नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत करोगे। तो गाइस आज आपको जो हेडिंग से पता लग गया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहतरीन होंगी। और जितने भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ये तो उनसे आज रिवीजन करेंगे। तो ये आपके लिए जो बेसिक क्लास हो जाएगी और इससे बाहर कल आपके लिए जो है बेहतरीन क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको जो है आपको लगाने होंगे और आपको उसका जो सही आंसर बताने होंगे। तो आज जो वो वीडियो देख लेंगे जल्दी जल्दी से। जल विद्युत परियोजना यहाँ से आपका एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली बार चैनल से जुड़ो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट जो है इसमें बता देते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले बताते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हिमाचल प्रदेश जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है, चंबा से हुई है। याद रखेंगे कहाँ से हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट से हुई है, जो है चंबा से हुई है। जब चंबा का राजा कौन था, तो भूरी सिंह उस टाइम जो चंबा का राजा हुआ करता था। और भूरी सिंह के समय में जो है ये जल विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया था भूरी सिंह जी ने ही। और कब करवाया था, तो 1908 में करवाया था। नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। 1908 में जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया था किसने, भूरी सिंह ने। और भूरी सिंह जो कहाँ का जो है राजा था, तो चंबा जिले का राजा हुआ करता था। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट लिखेंगे कि मंडी में सानन परियोजना या सानन परियोजना चलाई गई थी। तो कब चलाई गई थी, 1932 में चलाई गई थी। तो मंडी में जो सानन परियोजना चलाई गई थी वो जनता को समर्पित कर दी गई थी। कब कर दी गई थी, 1932 में जो जनता को समर्पित कर दी गई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सानन परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है, तो मंडी में स्थित है। और इसे कब जो जनता को समर्पित कर दिया गया, तो 1932 में जो इसे जनता को समर्पित कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि 1948 ईस्वी में जो हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत आपूर्ति जो कितनी थी, तो 550 केवी, यानी कि यहाँ पे जो केवी ऐसे नहीं होना था, केवी ऐसे होगा। ठीक है, तो 550 केवी थी, ये तो इंटरनेट वाला केवी आ गया। 550 केवी थी, जिसमें 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था। याद रखेंगे सब कब किया गया था राज्य विद्युत बोर्ड का गठन, तो 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए जल्दी से देखते हैं आगे। तो HPSEB यानी कि जिसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो ये इसका जो है एचपी ने 1988 में जो है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव कौन था, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लें सबसे ऊंचा गांव कौन था जो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था, तो वो था लाहौल स्पीति का। जल्दी से लिख लेंगे, लाहौल स्पीति का किब्बर। ठीक है, लाहौल स्पीति में जो स्थित है किब्बर, किब्बर गांव को जो है पहले 100% विद्युतीकरण जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। कब किया था, 1988 में कर लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इसको जो नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट इसमें लिखे कि 2010 में जो हिमाचल प्रदेश जो है राज्य विद्युत बोर्ड को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था जल विद्युत संचालन, तो जल विद्युत संचालन जो है बिजली का इसका काम क्या था कि बिजली को सप्लाई करना। ठीक है, जिसे हम एचपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया था कि राज्य में जल विद्युत वितरण का कार्य जो एचपी राज्य विद्युत बोर्ड को सौंप दिया गया। ठीक है, राज्य में जो जल विद्युत वितरण का जो कार्य था वो एचपी राज्य विद्युत बोर्ड को जो सौंप दिया गया, किसके, जल विद्युत संचालन कंपनी लिमिटेड ने। और उसके बाद जो इसका एचपीपीसीएल का गठन हुआ गया 2006 में। याद रखेंगे एचपीपीसीएल यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन जो कब हुआ, 2006 में हुआ। ठीक है, तो ये था बेसिक जो हिमाचल प्रदेश की जो है परियोजनाओं के बारे में था कि हिमाचल प्रदेश में कब जो विद्युतीकरण का लक्ष्य हुआ, कब जो हिमाचल प्रदेश में जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ और कब क्या क्या हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उसको आपने कभी गलत नहीं करना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो आगे पे हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदी की मुख्य परियोजनाएं। ठीक है, नदी पर कौन सी परियोजना है, तो जल्दी से कॉपी का पेन उठा लीजिए और वो जो जो मैं परियोजना बता रहा हूँ उनको जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपकी पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो में आपकी जो है बचेंगी वो सारी करवाई जाएंगी। और तीसरी वीडियो में आपके लिए जो इन दो वीडियो जो एमसीक्यू बनेंगे इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू आपके लिए करवाए जाएंगे, तो उसको जो है वीडियो आप जरूर देखें। तो जल्दी से इस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास गिरी परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है, 60 मेगावाट की है। पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि कितने मेगावाट की, 60 मेगावाट की। ठीक है, याद रखेंगे कितने मेगावाट की है, तो 60 मेगावाट की है। और ये सिरमौर के गिरी नदी पर जो है बनाई हुई है। याद रखेंगे सिरमौर के गिरी नदी पर बनाई गई है ये। तो पहले तो ये आपसे पूछेंगे गिरी परियोजना कहाँ पे है, तो याद रखेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी पे बनाई हुई है, तो गिरी नदी पे बनाई हुई है। और 1964 में जो है इसका जो है काम इसकी शुरुआत हुई थी इस परियोजना की। और 1966 में ये बनकर तैयार हो गई थी, याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना कौन सी है, तो याद रखेंगे ये पहली परियोजना कौन सी है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पहली परियोजना है गिरी परियोजना।
आई होप आपको पहला जो क्लियर हो गया होगा कि गिरी परियोजना कितनी है, 60 मेगावाट की। जल्दी से याद करेंगे कितने मेगावाट की, 60 मेगावाट की है। कहाँ पे, सिरमौर में है, गिरी नदी पर है, याद रखेंगे। 1964 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1966 में बन गई थी और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना कौन सी है, गिरी परियोजना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बस्सी परियोजना। बस्सी परियोजना आपसे इंपॉर्टेंट बन जाती है तो क्योंकि ये 60 मेगावाट की है और ब्यास नदी पर बनाई गई है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बस्सी परियोजना। याद रखेंगे इतना ही आपके लिए इसका इंपॉर्टेंट है कि बस्सी परियोजना कितनी है, तो 60 मेगावाट की है और ये कहाँ पे है, तो ये ब्यास नदी पर बनाई गई है और ये जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भाभा परियोजना, इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसका दूसरा नाम भी क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो भाभा परियोजना को जो है हम संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। इस परियोजना को जो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा ऐसे कि संजय गांधी जल विद्युत परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, तो भाभा परियोजना के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि भाभा परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये जो भाभा जल परियोजना है किस नदी पे बनाई हुई है, तो सतलुज नदी पे बनाई हुई है, याद रखेंगे। किस पे बनाई हुई है, भाभा नदी। वैसे तो ये भाभा नदी पर बनी हुई है जो सतलुज की सहायक नदी हुई है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि किस नदी पे बनी हुई है, सतलुज ऑप्शन पे होगा तो सतलुज लगाना है, अगर भाभा नदी होगी तो भाभा नदी पे बनाना है। और वैसे ये सहायक नदी है, याद करना कि भाभा किसकी सहायक नदी है, तो भाभा जो है सतलुज की सहायक नदी है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है भाभा परियोजना, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। और ये कितने मेगावाट की, तो 120 मेगावाट की ये है। कितने की है, 120 मेगावाट की है। और ये कब ये बनी थी, तो 1989 में ये जो है बन के तैयार हो गई थी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन है, तो भाभा जल विद्युत परियोजना है, याद रखें। जल्दी से लिखेंगे, एशिया की भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, यानी कि अंडर जो है ठीक है, अंडरलैंड कौन सी जल विद्युत परियोजना है, तो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो भाभा जल विद्युत परियोजना, यानी कि संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 120 मेगावाट की है, भाभा नदी पर है। भाभा किसकी सहायक नदी है, सतलुज नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर की थिरोट परियोजना। थिरोट परियोजना कितनी है, तो 4 पॉइंट, याद रखेंगे ये 4.50 मेगावाट की है, याद रखेंगे कितनी की है, 4.50 मेगावाट की है। यह थिरोट नाले पे स्थित है। कहाँ पे है, ये थिरोट नाले पर बनी हुई है, जो किसकी सहायक नदी है, तो चिनाब नदी की सहायक नदी है थिरोट नाले पर, ठीक है। आई होप आप सबको पता होगा। तो यह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो ये जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है, याद हो जाएगा। कहाँ पे पड़ती है थिरोट परियोजना, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और 4.50 मेगावाट की है और थिरोट नाले पे बनी हुई है थिरोट परियोजना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आंध्रा जल विद्युत परियोजना। आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो है कितने मेगावाट की है, तो इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो है 16.95 मेगावाट की है, याद रखेंगे। आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो है ये शिमला जिले में पड़ती है, याद रखेंगे। शिमला जिले के चिड़गांव में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया कि किस जिले में पड़ती है, तो चिड़गांव में। अगर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन और डिफिकल्ट पूछा जाएगा तो चिड़गांव उसमें पूछ लिया जाएगा कि किस गाँव में पड़ती है शिमला के, तो चिड़गांव में पड़ती है, ठीक है, आंध्रा जल विद्युत परियोजना। और ये परियोजना जो किस नदी पे बनी हुई, आंध्रा नदी पे बनी हुई है। गाइस याद रखेंगे कि 2019 में कि एक एचपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि आंध्रा जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखेंगे आंध्रा जो है पब्बर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। याद रखेंगे किसकी सहायक नदी है, पब्बर नदी की सहायक नदी है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये मान के लेके चलिए कि आपका जो है अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, जैसे कि सीईटी होगा, जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आपको 3 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो इसमें अलग क्वेश्चन आएंगे, इसमें अलग क्वेश्चन आएंगे, इसमें अलग क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये नहीं होगा कि ये पहले एक ही पेपर होता था सबके लिए, ऐसा नहीं होगा, आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये दिमाग में लेके चलिए, क्योंकि अब आपका जो कंपटीशन और बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 नंबर की परियोजना है बनेर जल विद्युत परियोजना, जो कितने मेगावाट की है, 12 मेगावाट की है। यह परियोजना जो कहाँ पे है, तो कांगड़ा जिले में है, याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है, कांगड़ा जिले में है बनेर जल विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पे स्थित है, बनेर खड्ड पे बनी हुई है। नॉर्मल सा है, याद कर लीजिए इसका। बनेर खड्ड किसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 7 नंबर का हमारे पास गज जल विद्युत परियोजना। तो गज जल विद्युत परियोजना कितने की, 10.25 मेगावाट की है, ठीक है, याद रखें। और ये कहाँ पे स्थित है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये गज खड्ड पे बनाई हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। गज खड्ड पे बनाई हुई है, जो किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास की सहायक नदी, याद रखेंगे। बनेर और कहाँ पे है, तो बनेर और जो गज जल विद्युत परियोजना जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास धानवी परियोजना। धानवी परियोजना जो है,
ठीक है। और इसमें थोड़ा सा इस नोट डाउन कर लें, इसमें गज परियोजना को जो है, गज परियोजना को जो है किस खड्ड पे है, तो गज खड्ड पे है। अगर आपसे गज खड्ड नहीं पूछा जाएगा, आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी पूछ लिया जाएगा, तो लियोन खड्ड भी इसको कहते हैं, याद रखेंगे क्या कहते हैं, लियोन खड्ड। लियोन खड्ड भी किसे कहते हैं, तो गज खड्ड को ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास धानवी खड्ड। धानवी खड्ड, धानवी परियोजना, तो धानवी परियोजना कितनी है, तो 22.05 मेगावाट की है। तो ये भी शिमला के ज्यूरी नामक स्थान में पड़ती है, शिमला जिले में पड़ती है, ज्यूरी में स्थित है, ठीक है। और ये धानवी खड्ड पे बनाई हुई है, तो जो सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है, याद हो जाएगा। शिमला में कौन कौन सी बताई मैंने, शिमला में आपको बताई मैंने कौन कौन सी परियोजना, तो एक बताइए आपके धानवी, और एक कौन थी, आंध्रा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। आंध्रा जो किसकी सहायक नदी थी, पब्बर नदी की सहायक नदी थी। और एक नेक्स्ट हमारे पास 9th नंबर का है, 9th नंबर का कौन सा है, बिनुआ परियोजना। तो बिनुआ परियोजना कितने की है, तो 6 मेगावाट की है, याद रखेंगे। और कांगड़ा के बैजनाथ में ये स्थित है, बिनुआ नदी पे बनी हुई है। बिनुआ किसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो 9 नंबर की आपकी होगी। 10 नंबर का हमारे पास बस्सी परियोजना। बस्सी सॉरी बस्सी नहीं, लारजी परियोजना। लारजी परियोजना जो है कितने की है, 126 मेगावाट की है, ठीक है, कितने की, 126 मेगावाट की है। और ये जो इसको 5 स्टार रेटिंग पे रख लें, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वैसे तो इंपॉर्टेंट तो जो मैंने भी आपको बताई वो कंसेप्ट तो सभी के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, जिसमें याद भी रहती है, एक बार दो बार आपको रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। तो लारजी परियोजना जो कहाँ पे है, तो 126 मेगावाट की है। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, याद रखें कहाँ पे पड़ती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और ये हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। सबसे बड़ी पूछे तो आपसे कौन सी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो लारजी परियोजना सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। कहाँ पे स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है लारजी परियोजना। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर, तो बसपा परियोजना। बसपा परियोजना कितने मेगावाट की है, 300 मेगावाट की है। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है, याद रखें। वो बसपा नदी पे बनी हुई है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को पता है कि बसपा नदी जो किसकी सहायक है, किन्नौर में जो एक ही नदी बहती है, सतलुज, सतलुज की सहायक नदी है बसपा। 12 नंबर का है हमारे पास यमुना परियोजना। यमुना परियोजना जो कितनी है, 131 ये 0.57 मेगावाट की है। ये सिरमौर में स्थित है, याद रखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर स्थित है यमुना परियोजना। और यमुना नदी पे बनी हुई है, ठीक है, याद रखेंगे यमुना नदी पे बनी हुई है। और ये जो उत्तराखंड के सहयोग से बनी हुई है, ठीक है, याद रखेंगे कौन सी परियोजना आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी परियोजना है जो है उत्तराखंड की सहायता से बनी हुई है, तो याद रखेंगे आपसे उस टाइम क्लिक होना चाहिए दिमाग से, यमुना परियोजना। यमुना परियोजना जो कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर की जो सीमा किसके साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है। और जो याद रखेंगे, ठीक है। और कौन सी बाउंड्री साझा करते हैं, तो सिरमौर जो है यमुना नदी जो है बाउंड्री साझा करते हैं आपस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गुम्मा परियोजना। गुम्मा परियोजना जो कितने मेगावाट की है, तो 3 मेगावाट की। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और ये सभी को पता होगा कि नमक के खाने कहाँ पाए जाते हैं, गुम्मा उदरंग में पाई जाती है। तो गुम्मा खड्ड पे बनाई हुई है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, इसका आपको याद करने में कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। 14 नंबर है हमारे पास जो होली परियोजना। गाइस थोड़ा भी मजा आ रहा है आपको क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, ठीक है। होली परियोजना जो कितनी है, तो 3 मेगावाट की है, याद रखेंगे होली परियोजना। और ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में पड़ती है, याद रखेंगे। और ये रावी नदी पे बनी हुई है, ठीक है। किस नदी पे बनी हुई है, रावी नदी पे बनी हुई है। आइए नेक्स्ट का देख लेते हैं, तो चमेरा वन जल विद्युत परियोजना। तो चमेरा वन जल विद्युत परियोजना जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, चमेरा वन जल विद्युत परियोजना। क्योंकि चमेरा की कितनी परियोजना है, चमेरा की 3 परियोजना है, याद रखेंगे, ठीक है। कितनी परियोजना है चमेरा की, 3 परियोजना है। तो अभी तो हम जो है 2 पढ़ेंगे, बाकी जो है, ठीक है। तो चमेरा वन जल विद्युत परियोजना जो कितने की, तो 540 मेगावाट की, याद रखेंगे कितने की है, 540 मेगावाट की है, याद रखेंगे। और जो है ये चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पे है, चमेरा। चमेरा से याद रखेंगे, चमेरा यानी कि चंबा में स्थित है, रावी नदी पे बनी हुई है। और ये एनएचपीसी द्वारा नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, यानी ये भी एक बार एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है, और फिर एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चमेरा वन जल विद्युत परियोजना जो एनएचपीसी द्वारा नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो ये किसके कब बनाई गई थी, तो 1994 में जो है ये बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है चमेरा 2 परियोजना जो किसी कितने मेगावाट की है, तो 300 मेगावाट की है चमेरा 2। और जो एनएचपीसी द्वारा बनाई गई है, तो कितनी की बनाई गई है, ये भी रावी नदी पे बनी हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। कहीं आप कुछ और नदी लगाते हैं, ये भी रावी नदी पे बनी हुई है। तो रावी नदी पे बनी है 2004 में जो है, ये जो 2004 में जो इसका काम कंप्लीट हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बैरासियल परियोजना। तो बैरासियल परियोजना जो 180 मेगावाट की है, और ये भी चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। और ये बैरासियल खड्ड पे बनी हुई है, याद रखेंगे बैरासियल खड्ड पे बनी हुई है। और ये एनएचपीसी द्वारा जो है बनाई गई है, कब बनाई गई है, 1981 में बनाई गई है, ठीक है।
और सानन परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। सानन परियोजना इसको भी जो इंपॉर्टेंट लिख लें। सानन परियोजना, सानन परियोजना जो कितने मेगावाट की है, 110 मेगावाट की है। ये पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित पंजाब के अधीन है। तो इसका निर्माण जो किसके द्वारा किया गया, तो पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के, और इसके अधीन है। यह परियोजना जो जोगिंदर नगर कहाँ पे है, तो जोगिंदर नगर जो मंडी में स्थित है। तो ये परियोजना जो कहाँ पे है, जोगिंदर नगर में स्थित है। तो ये परियोजना जो 1932 में ब्यास की सहायक नदी पर, रीना नदी पर बनी हुई है। तो ब्यास की सहायक, आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि रीना नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो ये परियोजना जो कब बनी थी, 1932 में बनी हुई थी। ठीक है। रीना नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो रीना नदी को ऊहल खड्ड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि रीना नदी को ऊहल खड्ड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लें, ऊहल खड्ड भी कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन 19 हमारी परियोजना है, तो पोंग परियोजना। पोंग परियोजना जो 396 मेगावाट की है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। पोंग परियोजना जो कितने मेगावाट की है, 396 मेगावाट की परियोजना है। तो कहाँ पे स्थित है, पोंग डैम, सॉरी, पोंग परियोजना कहाँ पे, तो कांगड़ा में स्थित है, याद रखेंगे। और ये जो है ब्यास नदी पे बनाई हुई है। ठीक है। किस नदी पे बनाई हुई है, ब्यास नदी पे बनाई हुई है, बीबीएमपी द्वारा। तो जिसकी फुल फॉर्म आपके लिए बन जाती है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई परियोजना है ये। ठीक है। किसके द्वारा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित की गई है। और नेक्स्ट इसमें बताया गया कि 20 यानी कि देहर परियोजना। देहर परियोजना जो कितने मेगावाट की है, तो 990 मेगावाट की है, और ये कांगड़ा में स्थित है। ठीक है। देहर परियोजना जो कहाँ पे है, तो ये कांगड़ा में स्थित है। ये भी बीबीएमपी द्वारा बनाई गई है। और भाखड़ा परियोजना इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको भी नोट डाउन कर ले। भाखड़ा परियोजना तो 1325 मेगावाट की है, और ये बिलासपुर में स्थित है, याद रखेंगे। और सतलुज नदी पे बनी हुई है, और 1963 में ये बनकर तैयार हो गई थी भाखड़ा परियोजना। और भाखड़ा जो डैम है, इसकी जो भाखड़ा जो बांध है, इसकी कितने मीटर ऊंचाई है, तो 226 मीटर इसकी ऊंचा बांध है, याद रखेंगे। और ये भी बीबीएमपी द्वारा जो है निर्मित किया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं नाथप्पा झाकड़ी परियोजना। नाथप्पा झाकड़ी परियोजना कितनी है, तो 1500 मेगावाट की है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, इसको भी 5 स्टार रेटिंग पे रखेंगे। ये नाथप्पा झाकड़ी परियोजना जो कहाँ पे स्थित है, 1500 मेगावाट की है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और ये परियोजना जो केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है, दोनों की ये जो है मेलजोल के बनाई हुई है, केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को जो SGVNL यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि सतलुज SGVNL की जो है कौन सी परियोजना जो SGVNL के अंडर आती है, तो नाथप्पा जकड़ी परियोजना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और इसके द्वारा इसे विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। आपको मैंने एक क्वेश्चन में, अगर आपने मेरी उसकी वीडियो देखी होगी, जो मैंने आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए थे, तो अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को कोई बताएगा कि विश्व बैंक के वर्तमान जो कौन जो है अध्यक्ष हैं, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे विश्व बैंक के कौन वो टाइम में अध्यक्ष है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है। कसांग परियोजना जो है, कुसांग परियोजना जो है कहाँ पे है, तो कसांग परियोजना जो कितने मेगावाट की है, 243 मेगावाट की है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और ये कसांग खड्ड पर बनाई गई है। तो कसांग खड्ड किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। ऊहल 3 परियोजना जो है कहाँ जो है 100 मेगावाट की है, और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ऊहल खड्ड पर बनी हुई है। तो ये भी ब्यास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। ऊहल जो किसका किस नदी को जो ऊहल के नाम से जाना जाता है, जल्दी से याद कर लें, किसको जाना जाता है, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से याद करेंगे। ऊहल जो किस नदी को जाना जाता है। रुकटी परियोजना जो कितने मेगावाट की है, तो रुकटी जो परियोजना है 1.05 मेगावाट की है, याद रखेंगे। ठीक है। और जो पार्वती परियोजना इंपॉर्टेंट बन जाती है, पार्वती परियोजना, इसको भी 5 स्टार रेटिंग पे रखेंगे। ठीक है। तो पार्वती परियोजना जो कितनी है, तो 2051 मेगावाट की है पार्वती परियोजना। और ये एचपी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है मेगावाट की दृष्टि से, यानी कि 2051 मेगावाट की है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो पार्वती परियोजना, और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो पार्वती किसकी सहायक नदी है, सबसे तो ये बताना चाहिए, पार्वती नदी पर है। पार्वती किसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी की सहायक नदी है। और एनएचपीसी जो है इसके द्वारा जो निर्मित की गई है, जिसमें जो है 5 राज्य इसमें जो है सहयोग दिया है। 5 राज्य ने, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, याद रखेंगे। 5 राज्य द्वारा बनाई गई परियोजना है ये। और इस परियोजना में जो हिमाचल प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो 15% हिस्सा। सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, राजस्थान का, इसका सबसे ज्यादा हिस्सा यानी कि लागत उठा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रोंगटोंग परियोजना। गाइज ये रोंगटोंग परियोजना और आपके लिए एक सोंगटोंग कच्छम परियोजना, ये आपके लिए जो है सरदर्द बनी हुई है, तो इसको जो अभी क्लियर कर देते हैं। रोंगटोंग परियोजना जो कितने मेगावाट की है, 2 मेगावाट की है, और ये कहाँ पे स्थित है, लाहौल स्पीति में। ठीक है। और ये एचपी की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी है, रोंगटोंग परियोजना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और ये रोंगटोंग नाला पे बनी हुई है, और स्पीति की सहायक नदी है जो। ठीक है, रोंगटोंग नाला पे बनी हुई है ये। ठीक है, रोंगटोंग नाला पे बनी है जो स्पीति की सहायक नदी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। दूसरी लिखेंगे जल्दी से, अभी तो ये पीडीएफ खत्म होगी, जिसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पर इसको अभी लिखना है आप, जो कौन सी है, सोंगटोंग।
एक है रोंगटोंग और सोंगटोंग करछम परियोजना। ठीक है, करछम परियोजना ये कौन सी, इसके बारे में लिखेंगे जल्दी से। सोंगटोंग करछम परियोजना ये कितने मेगावाट की है, तो पहले तो ये लिखेंगे 450 मेगावाट की है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है सोंगटोंग करछम परियोजना, तो ये पाई जाती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, किस नदी पे पाई जाती है, सतलुज नदी पे पाई जाती है। एक आप पाई जाती है रोंगटोंग जो लाहौल स्पीति में 2 मेगावाट की है, और जो स्पीति नदी की सहायक नदी यानी कि रोंगटोंग नाला जो है स्पीति की सहायक नदी है। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से ऐसे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसके बाद आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो जो भी ये वीडियो देखेगा उसके बाद एमसीक्यू आपके लिए नहीं भूलेंगे। तो अब की बारी जो है सरकारी की तैयारी। ठीक है, तो ये आपके लिए आपका स्लोगन हो जाएगा। तो जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, 2K कंप्लीट होने वाला है जल्दी से गाइस। 50 सब्सक्राइबर की कमी है, तो जल्दी से 50 सब्सक्राइबर करेंगे और 2K की जो है अचीवमेंट जो करवाएंगे। ठीक है, एचपीजी की स्टडी को। धन्यवाद, जय हिंद, जवाहर।